यह बात एक छोटे मोटे गांव से है। उसमें एक परिवार रहा करता था। उसके घर पर रमेश के पिता एक जगह एक मटके की दुकान चलाया करते थे। सुमन का पति एक जगह पर काम करता था। उसके घर पर हर रोज 10 तरीके को सब्जी बनती थी और उसका पति और पूरा परिवार एक साथ बैठकर सारी 10 तरह की सब्जी खाता था। लेकिन धीरे धीरे वो लोग का सारा अनाज भी खत्म होने लगता है। तब उसका पति ये सब मटके शहर में भी बेचने लगता है। तब सारे लोग फैरार से 10 तरह की सब्जी खाने लगता है। यह बात एक छोटे से गांव से है, एक गरीब घर से है। सीमा एक जगह पर मटके बेचने के लिए काम करती थी। उसका पति भी वही जगह पर मटके बनाते था, उसके मालिक के नीचे। वो अपनी लड़की को एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उसका मालिक आया और बोला, अरे रमेश, आजकल तेरा काम बहुत धीरे हो गया है। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। एक दिन उसके मालिक के दोस्त ने बोला, रमेश मटके बनाता है और उसके पैसे खुद रख लेता है। तब उसका मालिक उसका घर और उसको काम से निकाल देता है। तब सीमा ने एक जगह पर एक ट्रेन देख लिया था। जब वो मटके के लिए जाती थी, तब उसका परिवार उस ट्रेन घर में आ जाता है और उस बारिश ने उसकी मुसीबत बढ़ा देती है। तब उसका पति ऐसे खराब ट्रेन को ढूंढता है क्योंकि वो इसे इस घर बना के बेचे। तब उसने ये काम करके खूब पैसे कमाए। यह बात एक गांव से है। रक्षाबंधन आने में बस कुछ दिन थे। सीमा इतनी कड़ी धूप में अपनी रखी बेचैन के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, क्योंकि अपने भाई के लिए मिठाई लाने और अपना घर चलाने के लिए। और अगली तरफ उसका भाई एक जगह मजदूर था। वो अपनी बहन के लिए एक अच्छा सी साड़ी के लिए उस दिन कड़ी धूप में मेहनत करता है। और तो और वो रात भर भी काम करता रहता है। और अगली तरफ उसका बहन एक बड़े से घर में रहा करती थी। वो घर में आराम से बैठी रहती और उसने अपने भाई के लिए अच्छी अच्छी मिठाई लाती हैं। और उसका भाई भी उसको गिफ्ट में एक गाड़ी देता है। यह बात एक मानदीप गांव से है। एक जगह दो छोटे भाई बहन रहा करते थे। उसके माता पिता दोनों चल बसे थे। वो लोग एक छोटे से घर में रहा करता था। उसका छोटा भाई हर जगह काम ढूंढने जाया करता था। वो दोनों कई दिनों बाद खाना खाते थे और रक्षाबंधन आने ही वाला था। उसका भाई रात भर काम करता रहता था, अपनी बहन के लिए मिठाई और राखी लाने के लिए। एक दिन जब वो मालिक से पैसा मांगता है, तब उसका मालिक बोलता है, तू अभी गरीब है, तेरे लिए रक्षाबंधन नहीं बना हुआ है। और उसको सब भरा बुरा सुना देता है। तब वो खूब मेहनत करके एक छोटी सी रखी को दुकान खोल लेता है। शायद वो अपनी बहन के लिए रक्षाबंधन के लिए मिठाई, नए कपड़े लाए। यह बात एक गांव से है। उसमें दो जुड़वा बहनें रहा करती थीं। एक बहन के लिए रिश्ता आया और उसकी माँ ने हाँ कर दी और दूसरी के भी शादी कर दी। लेकिन उसमें से एक बहुत अमीर लड़का था और एक गरीब लड़का था। गरीब लड़की के हालात बहुत बेकार थे और वो अमीर के हालत बहुत अच्छे थे। अमीर बहन जो भी बोलती बनाने को वो ही घर में बनता था। उसको काम करने को जरूरत ही नहीं थी। और वहां दूसरी ओर उसकी बहन दिन रात काम ही करती रहती। एक दिन उसके मालिक ने उसको काम से भी निकाल दिया। अब वो क्या करे? उसके घर का राशन भी खत्म हो रहा था। वो कहीं से भी उधार मांगकर एक छोटा सा धंधा खोल लेती है। एक दिन उसकी बहन आई और बोली, और गरीब इतने बेकार हालत आ गए, इतनी गरीबी, तू मेरे घर आके काम करके इससे ज्यादा पैसे दूंगी? ये सड़ा हुआ खाना कोई नहीं खाएगा। लेकिन सब उल्टा होता है। उसके दुकान पे बहुत लोग आते हैं और कुछ सालों में वो अमीर बन जाती है और उसकी बहन धंधे में नुकसान के कारण वो गरीब बन